गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो दिन की शुरुआत होती है वही सेम रूटीन। इस टाइम तक मैं खदीजा को नहला धुला के उसके फ्लैश कार्ड्स दिखा रही हूँ। उससे थोड़ा टाइम वो इसमें टाइम पास कर लेती है। आप लोग सोचते होंगे ना कि मैं कैसे काम करती हूँ। तो मैं सोचती हूँ खदीजा को जितना बिजी रख सकूँ, बट स्टिल कभी कभी तो हो ही जाता है। फिर मैं कुछ नहीं, अपना सब काम वाम निपटा के मैं यहाँ पे क्लास करने लगती हूँ। अभी सोचती हूँ कि मुझे ना ऐसा लगता है मैं पानी बहुत कम पीती हूँ, शायद 1 ही 2 ग्लास पीती हूँ। तब सोचा जितनी देर क्लास करूँ 1 लीटर पानी तो पी ही लूँ। आप लोग भी पानी पीजिए, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। उसके बाद मैं करती हूँ अपने नूडल्स और फ्रेंच फ्राइज़ के और बर्गर के साथ और मेरा फेवरेट टैंग के साथ अपना ब्रंच। उसके बाद आ जाते हैं हम रात का खाना बनाने, जिसमें मैंने बनाई थी लेग पीस के चिकन फ्राई, जो कि बहुत ही जूसी और टेस्टी बने थे। हमने दाल के साथ खाया, साथ ही हमने स्वीट डिश भी पहले ही रख लिया था। हमने उस पर नटेला लगा के खाया, जो कि ब्राउनीज़ मैंने बनाई और आपको मैंने शायद फ़ोटो भी शेयर करी। हो जाता है नेक्स्ट डे। बहुत दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था ये हैक, जो मैं बहुत दिन से देख भी रही थी। तो बस लेमन लेना है, उस पर ये बेसिकली हैक है आपके वॉशिंग मशीन को साफ़ करने के लिए और फ्रेश करने के लिए, क्योंकि हम उसमें कपड़े पता नहीं किस किस तरह के धोते रहते हैं, गंदे हो जाते हैं। तो मशीन को भी फ्रेश करने की ज़रूरत है। तो बस आपने एक लेमन लेना है, उस पर कोलगेट लगा देना है। उसके बाद आपको बेकिंग सोडा और विनेगर की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक ये करी है कि जो आपका, अगर आपके पास ओपन फ्रंट मशीन है तो ये जो रबर दिख रही है ना, उसमें अब अगर आप बेकिंग सोडा और विनेगर डाल दोगे तो वो और अच्छा से क्लीन करेगा। अब कुछ मशीन्स में क्लीनिंग का ऑप्शन ऑलरेडी होता है, अभी मुझे दिख नहीं रहा था, ये मेरे समझ नहीं आ रहा था फ़िलहाल। तो मैंने इसको 1 आवर 30 मिनट्स वाले वॉश पे लगा दिया है, क्योंकि देर तक वाले टाइमिंग पे ही आपको लगाना है ताकि आपकी अच्छे से क्लीन हो सके वॉशिंग मशीन। उसके बाद हम आ जाते हैं, मैंने वाइट वाले छोले बनाए थे कुछ ऐसे ही चुटर पुटर खाने के लिए, तो भूख सी लग रही थी तो वो खाया। क्लास करी, पता नहीं आज खदीजा क्यों उठ गई। मैं कैसे भी कोशिश करती हूँ क्लास के टाइम कोई डिस्टर्बेंस ना हो, बट स्टिल वो उठ गई थी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ मार्बल कुकीज़, जिसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी। साथ ही साथ मैं बना रही थी खीर, क्योंकि दूध ऐसे तो बहुत ज़रूरी चीज़ है पर मैं ऐसे खा नहीं पाती हूँ। तो मैं सोच रही कोई ऐसी दूध की चीज़ बना लूँ, पर मीठा भी चला ही जाता है उसके साथ। यहाँ खदीजा भी मेरे साथ हैं। बहुत से लोग सोचते हैं यार कैसे कर लेती हो इतना ये वो। तो बात ये है कि खदीजा मेरी आदत है, हो गई है, ऑब्वियसली नहीं थी पहले कि एक हाथ से काम करने की, बट ये काम मैं जब ही करती हूँ एक हाथ से जब मैं गैस के आसपास नहीं होती हूँ। अगर मैं गैस पे कोई भी काम कर रही हूँ तो मैं खदीजा को अपने साथ नहीं लेती हूँ। आप लोग भी बच्चों को किचन में जब ही लेके जाएं जब आप गैस या स्टोव से दूर हो। उसके बाद रात में हमारे यहाँ दावत तो नहीं कहूँगी, हमारे एक बहुत ही क्लोज हैं, वो इंडिया वापस जा रहे थे तो हमने उनके लिए खाना बनाया था। बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई थी, वो इंशाल्लाह मैं अपने मिनी ब्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था। तो मैं बस साथ के साथ ही ये रात की प्रिपरेशन थी, बट मैं दोपहर में ही कर रही थी। तो साथ ही साथ नाश्ता ब्रंच जो भी था वो चल रहा था, क्योंकि मैंने छोले सुबह खाए थे थोड़े से, और उसके बाद मेरे पराठा खाने का दिल हुआ तो मैंने फिर उसके बाद ये पराठा और छोले ये सब खाया। उसी के साथ साथ तैयारी भी चल रही थी। यहाँ चावल भीगे हुए थे और इधर यखनी पुलाव, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर करके बहुत यम्मी होती है, आप ज़रूर बनाएं। और साथ ही साथ मैं तंदूरी चिकन टिक्का या तंदूरी, क्योंकि तंदूर में नहीं बनाते बट उसका टेस्ट तंदूरी जैसे ही होता है। यहाँ मैं बनवा रही थी 1 पॉट चिकन, इसकी भी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। ये बहुत लजीज होता है और बहुत ईजी होता है। तो बस यही सब तैयारियाँ चल रही थी, क्योंकि वो लोग घर नहीं आते तो मुझे घर को सेट नहीं करना था। और बस मैं इंशाल्लाह आगे का आपको अपने मिनी ब्लॉग में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ नेक्स्ट डे हो जाता है, ये मैंने इडली बनाया था जिसकी रेसिपी मैंने डाली है। उसके बाद क्योंकि दावत का खाना जो भी था वो बचा था, तो मेरे दिमाग में कुछ खुराफात चल रहा था कि यार आज कुछ खाना नहीं बनाया तो चलो कुछ करा जाए। तो ये एक छोटी सी वॉल है हमारी बीच में, जिस पे बस मेरा दिल कर रहा था कुछ करने का, तो बस शुरू कर दिया पेंटिंग और कुछ यहाँ तक पहुँचा। मैं बड़ी आजकल इस तरह की पेंटिंग देख रही हूँ, मुझे बड़ी अट्रैक्ट भी कर रही थी कि कलरफुल से ऐसे ऐसे, मतलब कोई जो भी कलर्स हैं आपके पास वो कर दो, रैंडम से कोई भी ड्राइंग कर दो और बीच में एक ब्लैक कलर का फ्लावर। तो वो बड़ा ही मुझे फैसिनेट कर रहा था, बड़े दिन से दिमाग में भी चल रहा था। बट ये पेंटिंग पता है मैंने क्यों बनाई, वो जो आपको याद है, अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा तो मेरे पास एक घड़ी आई थी फ्री की, जो मैंने आपको बताया था, उसकी वजह से ये सारी मेहनत मैंने करी है। अभी आपको एंड में देखने को मिलेगा। इस टाइम पे मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैं भी ये फर्स्ट टाइम करी हूँ। मैंने कभी भी वॉल पे, और मैं कोई आर्ट पर्सन हूँ भी नहीं, मैं मुझे बस शौक है तो मैं कर लेती हूँ। तो ये जो मैंने आउटलाइनिंग करी है वो स्केच पेन से करी है। अगर आप लोग भी कभी करें तो आप इजीली स्केच पेन से कर सकते हैं। यहाँ पे खदीजा उठ चुकी हैं, ये सो रही थी, तो बस थोड़ी
थोड़ी बहुत पेंटिंग खदीजा को भी दिखाई, उनको बड़ा ही अट्रैक्टिव लग रहा था, कलरफुल सा। तो यहाँ हो जाती है मेरी पेंटिंग तैयार। तो ये देखिए वो लगी है घड़ी, उस घड़ी की वजह से ये सारी मेहनत हो गई कि कुछ अच्छा सा, क्योंकि बड़ी बटरफ्लाइज वाली घड़ी थी तो मैंने कुछ बटरफ्लाइज कट करके लगाई और थोड़ी 1-2 पेंट करी है। तो ये हो जाती है मेरी पेंटिंग। तो इन द एंड मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा लगा, खदीजा के अब्बा को भी बहुत अच्छा लगा एंड ही सेड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये था मेरा दिन। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। बस मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से ऐसी सारी बातें शेयर करना। ऐसी ही मेरी वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।